हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस का जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो क्या कहता है कि जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डबल इंटीग्रल में। या ट्रिपल इंटीग्रल अगर हम लेते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल यानी वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ए मान लेते हैं, एक वेक्टर ए हम ले रहे हैं, इसका डाइवर्जेंस जो है इज़ इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ए डॉट डी ए के बराबर होगा। इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम डाइवर्जेंस ए को लिखेंगे। तो डाइवर्जेंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए के बराबर, विच इज इक्वल्स टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड इंटू डेल डॉट ए है, इसीलिए आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड. So this is equals to del ax by del x plus del ay by del y plus del az by del z. और dv आप सबको पता है, dv इज इक्वल्स टू dx dy dz. और a डॉट da अगर आप लिखते हैं RHS की जो वैल्यू है आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड इंटू आई कैप डी ए एक्स प्लस जे कैप डी ए वाई प्लस के कैप डी ए जेड. सो दिस इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, इसीलिए ए एक्स डी ए एक्स प्लस ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी ए जेड विच इज़ इक्वल्स टू, अगेन हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके अगर लिखें तो ए एक्स डी वाई डी जेड लिख सकते हैं प्लस ए वाई डी एक्स डी जेड प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई. तो गॉस थ्योरम एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करें तो गॉस थ्योरम जो है वो ये कहता है कि ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी जेड डी एक्स प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई. अब हमको करना क्या है कि हमें इसे प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एक छोटा सा स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप को लेकर के हम प्रूफ करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 एक्सेस सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई जेड. ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये जेड. यहाँ पे ले लेते हैं एक सरफेस और एक छोटा सा स्ट्रिप. ये स्ट्रिप जो है एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पे 2 पोजीशन वेक्टर P1 और P2 ले लेते हैं. यहाँ पे मान लीजिए है P1 आपका, P1 थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं x1 y z. ये हो गया आपका DA1 और ये हो गया DA2. तो जो स्ट्रिप है इसका एरिया है आपका डी वाई डी जेड अलोंग एक्स एक्सिस है ये, और किसके किसके बीच में है, P1 और P2 के बीच में है. तो इस स्ट्रिप के अलोंग हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ट्रिपल इंटीग्रल डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ए एक्स P1 से P2 डी वाई डी जेड विच इज़ इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल को, वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने क्या किया, सरफेस में कन्वर्ट किया. तो यहाँ पे जैसे डी एक्स हटा, यहाँ पे ट्रिपल से ये डबल इंटीग्रल बन गया, डी एक्स हट गया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट हमने लिख दिया है.
तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और डबल इंटीग्रल ax p2 माइनस ax p1 और इसके साथ में dy dz विच इज़ इक्वल्स टू, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल ax, अब p2 जो है वो फंक्शन है x2 yz माइनस ax x1 yz dy dz, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए अच्छे से। इस डायग्राम के हिसाब से आपका जो डायरेक्शन है ए एक्स का, यानी एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का, उसका डायरेक्शन फेस P2 पे, ये P2 पे, और ये DA2 जो है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि एरिया हमेशा नॉर्मल बाहर की तरफ रहता है सरफेस से, तो DA2 ये डायरेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो P1 और DA1 ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। P2 DA2 का सेम डायरेक्शन, P1 DA1 का अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एरिया वेक्टर यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे जाएगा और यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे जाएगा, इस वजह से। तो अब हम P2 पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एट P2 ax x2 yz dy dz इज इक्वल्स टू ax dax, चाहे तो यहाँ पे प्लस साइन लगा सकते हैं। अब फेस P1 पे, एट P1 पे हमने कहा अपोजिट डायरेक्शन है, तो ax x1 yz dy dz इज इक्वल्स टू माइनस ax dax। तो फिर ये दोनों का जो डिफरेंस है, यानी ax x2 yz माइनस ax x1 yz dy dz, ये हो जाएगा नेट फ्लक्स जो कि x डायरेक्शन से बाहर की ओर जा रहा है उसके बराबर। या फिर हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रल डेल ax बाई डेल x dx dy dz इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ax dax, और वैसे ही ट्रिपल इंटीग्रल डेल ay बाई डेल y dx dy dz इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ay day, और वैसे ही ट्रिपल इंटीग्रल डेल az बाई डेल z dx dy dz इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल az daz। ये सब को अगर हम ऐड करेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल डेल ax बाई डेल x प्लस डेल ay बाई डेल y प्लस डेल az बाई डेल z इंटू dx dy dz इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ax dax प्लस ay day प्लस az daz, ये मिलेगा आपको। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस a dv इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल a डॉट da। तो ये आपका गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।